यह बंदर का बच्चा आज ही पैदा हुआ था और उसे बंदर राजा खाना चाहता था। अगले ही पल बंदर के बच्चे ने बंदर राजा को एक मुक्का मारा, जिससे बंदर राजा खुश हो गया, यह सोचते हुए कि हमारा नया राजा मिल गया है। इसी समय मंत्री ने एक और दुबले पतले बंदर को दिखाया, जो उस बंदर का जुड़वा भाई था और इसके पास भी राजा बनने का पूरा अधिकार था। तभी जादूगरनी ने कहा, यह बच्चा जन्म से ही दुबला पतला है, यह क्या राजा बनेगा? बंदर राजा दोनों को देखकर दुविधा में था। जादूगरनी के बहकावे में आकर उसने छोटे बंदर को छोड़ने का फैसला किया और उसे भेड़िए को खाने के लिए नीचे फेंक दिया। सौभाग्य से छोटे बंदर की किस्मत अच्छी थी। वह पत्तों पर गिरते हुए एक बेल की रस्सी में उलझ गया और आखिरकार भेड़िए के खाने से बच गया, लेकिन उसका एक हाथ घायल हो गया। उसे एक बड़े बंदर ने बचाया। ये बड़ा बंदर भी उसी के जैसे था। उसे भी पतला होने के कारण बंदर समूह से बाहर कर दिया गया था, इसलिए उसने उसे अपने साथ रखने का फैसला किया। समय बीतता गया और छोटा बंदर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। हालांकि बचपन से ही उसका एक हाथ फ्रैक्चर था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान था। उसने पत्तों से पंखा बनाया और हवा से पानी खोजा। उसे पौधों में चिपकने वाला गोंद मिला, जिससे वह कुछ भी चिपका सकता था। दूसरी ओर उसका बड़ा भाई भी अब बड़ा हो चुका था और वह पूरे बंदर समूह का राजा बन गया था। एक दिन दोनों दोस्त समूह में खेल को चोरी छिपे देख रहे थे। तभी उसके दोस्त को एक गेंद दिखी। वह उसे पाने के लिए कूद गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह सीधा उन बंदरों के समूह में गिर जाएगा। गेंद एक बिल में चली गई। सारे बंदर मिलकर मोटे बंदर को मारने लगे। उसके दोस्त ने गोंद का उपयोग करके गेंद को बिल से बाहर निकाल दिया। यह देखकर सारे बंदर हैरान रह गए। ये तो हमारे राजा की तरह है। राजा को लगा उसका अधिकार छीना जा रहा है, इसलिए उसने छोटे बंदर को पकड़कर गेंद छीन ली। जब वह ऊंचाई में गेंद फेंकने गया, तभी उसने देखा कि गेंद तो उसके हाथ से चिपकी हुई है। वह बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन गेंद नहीं निकली। सभी बंदर मदद के लिए आए। इसी वक्त एक झटके से एक बंदर गेंद को लेकर हवा में उड़ गया।